एक समय था कि हम ट्रेन पकड़ने झांसी जाया करते थे। हमें प्रसन्नता है कि अब वो दौर आ रहा है कि वो प्लेन पकड़ने झांसी वाले दतिया आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। तो 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दतिया के एयरपोर्ट को शुभारंभ करें, लेकिन इसके पहले दतिया के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झांसी वासियों को लेकर दो जो बयान झांसी में सियासत को केंद्र बन गए है। दरअसल झांसी में लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग हो रही थी और क्यों बेर ई को लेके हलचल भी भई, लेकिन झांसी से बेहद कम जनसंख्या वाले दतिया शहर में एयरपोर्ट बन भी गया और अब शुरू भी हो रहा हो। और अब यही को लेके विपक्ष के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधे है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव भोजला ने कही है कि सपा सरकार आए तो एयरपोर्ट जरूर बने। उतई कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भी इस मामले पे सीधे तौर पे भाजपा सरकारों पे निशाना साधे है। देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को मानता हूं कि मैंने इस माटी को अपनी माँ के समान समझा और प्रयास करके मैं भारत सरकार की टीम 4 बार लेके आया और करीब करीब सहमति सी बनने लगी थी। वहां पर जो 2 जगह की सहमति बनी थी, एक तो जो ग्वालियर रोड पर आर्मी का एविएशन सेंटर है और दूसरा सफा चमरौआ में, लेकिन चूंकि जो लैंड है वो सब्जेक्ट टू स्टेट है, उसमें मंजूरी नहीं मिली। और मैंने तमाम कोशिशों के बाद मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं, चूंकि उसकी लड़ाई बहुत सारी योजनाओं की हमने 2009 से शुरू की थी और इसके लिए भी 11 से हम पूरी तरह जुट गए थे, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, दूसरी बार लोकसभा नहीं पहुंच पाए। और फिर सबसे बड़ा दोष मेरा ही है, क्योंकि अगर मैं जनता की अपेक्षा पे खरा उतरता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचता तो ये एयरपोर्ट कहीं और जाने वाला नहीं था। तो मेरी अपनी कमियां, जनता को ना जोड़ पाना, मतों को ना हासिल कर पाना, फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। फिर तमाम मुख्यमंत्री, तमाम नेता, कम से कम 4 दर्जन मीटिंग, 4 दर्जन बार अधिकारी आए और बगल बगल की कहीं की कोई जमीन, कभी कोई जमीन, सिर्फ जमीनों के दाम बढ़ाने के लिए सर्वे होते रहे। और अभी भी बात बीच में भी 3 महीने पहले आया था कि बीडा कभी जिलाधिकारी के माध्यम से, कभी किसी विधायक, कभी सांसद, कभी किसी अधिकारी के माध्यम से ये बात हमेशा कही जाती रही कि झांसी में जल्द ही एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन वो नहीं बन पाया। अगर देखा जाए तो क्या इसमें 1 दर्जन झांसी में मैंने बताया ना, सबसे बड़ी कमी मेरी खुद की है। मैं पूरे ढंग से झांसी की जनता की सेवा नहीं कर पाया, तो मैं उसमें नहीं आ पाया। नहीं था, मैं ये मानता हूं कि चाहे बस स्टैंड की बात हो जो सालों से चलती रही, चाहे वो मेट्रो स्टेशन की बात हो, हर बार उसकी डीपीआर भी नहीं बनी, लेकिन इतने करीने ढंग से हर बार कहा जाता मेट्रो ट्रेन चलेगी, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास का बस स्टैंड बनेगा, आर्मी का एयरपोर्ट बनेगा, कभी चिरगांव के पास, कभी बिजौली के पास, कभी जाने कितनी जगह वहां पे जमीनें बिक जाती, खरीद ली जाती और वो अंततो गत्वा माँ पीताम्बरा की शरण में चला गया। और चूंकि वहां जाने से हम लोगों को आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि झांसी में प्रस्तावित था वो भी बनना चाहिए। और अब वहां बना तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम वहां से लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह की फ्लाइट संचालित हो। केवल भोपाल की जो फ्लाइट है वहां से, उससे कोई पूर्ति नहीं हो रही। हम चाहते हैं अभी भी सारे हमारे जनप्रतिनिधि, सारे दलों के लोग एक बार फिर से जुट के इसका प्रयास करें तो झांसी में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं
उन परियोजनाओं के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से अब लोगों का जो कहना है वो कहते हैं, चूंकि उनकी अपनी उपलब्धि है कि आईपीएल होगा, वहां पे सब उतरेंगे, उद्योगपति वहां आएंगे। निश्चित रूप से झांसी में एयरपोर्ट हम सबकी प्राथमिकता में है और अनेक जगह 30 किलोमीटर दूर पे भी एयरपोर्ट बनते हैं। 30 किलोमीटर वो है एयर कनेक्टिविटी, 40 किलोमीटर में बनते हैं। जब दतिया से लगा हुआ ग्वालियर है, ग्वालियर में है, दतिया में है, अपन वहां देखें दिल्ली के अंदर तो जेवर में है, पास में न्यू दिल्ली का है, इसी तरह बॉम्बे में है, तो झांसी में अभी भी बन सकता। लेकिन सारे लोग जो प्रभारी मंत्री हैं, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन सबको एक साथ जुटना पड़ेगा और जनता इसमें तैयार है, क्योंकि इससे हमारी माटी का सम्मान बढ़ता है। उतई मामले पर समाज के अन्य वर्गों में भी प्रतिक्रिया है और झांसी शहर के प्रसिद्ध धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक ने तो इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरे है और कही है कि उन्हीं के केंद्रीय उड्डयन मंत्री रथ भय दतिया को एयरपोर्ट मिल गयो लेकिन झांसी को नहीं मिले। और एक बार फिर से सिंधिया परिवार की झांसी से जो रिश्ते हैं उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे तो झांसी से केवल 20 किलोमीटर की दूरी है दतिया की और आमतौर पर शहरों में मुख्य शहर से इतनी दूर एयरपोर्ट बनते हैं तो बात दूरी के लिहाज की नहीं है, लेकिन प्रदेश अलग हैं, जिला अलग हैं और ऐसे में सियासत भी अलग अलग हो रही है। दतिया जिला में और मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट को लेकर खुशी है तो झांसी जिला में और उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये बात को लेकर निराशा है कि बुंदेलखंड के सबसे बड़े शहर होने के बाद भी झांसी में अब तक एयरपोर्ट नहीं बन पाओ। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।